प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। खास करके जो क्लास 9 में पढ़ रहे हैं वे सारे स्टूडेंट के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो न्यू सिलेबस है आप लोगों का 2024 का, ठीक है, तो इसमें आप लोगों को साइंस पुस्तक में यानी कि साइंस का जो बुक है इसमें आप लोगों को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है न्यू सिलेबस के अनुसार में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को अल चैप्टर के बारे में बताऊंगा, ठीक है, कि कौन कौन चैप्टर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन चैप्टर को पढ़ना है और कौन कौन चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न आता है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपने दोस्तों के पास में भी वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करके रख लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को धाकड़ तैयारी एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए करवाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर एक एक चैप्टर के बारे में आप लोग समझ लीजिए, लिख लीजिए, अच्छे से याद करके रख लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि आप लोगों को जो साइंस का बुक मिला है, ठीक है, जो साइंस का पुस्तक है आप लोगों के पास में, उसमें कम से कम आप लोगों को टोटल जो चैप्टर है वो कम से कम 12 चैप्टर दिया गया होगा, ठीक है। और 12 चैप्टर में अगर आप लोग हर चैप्टर का नाम नहीं जानते हैं तो आप लोग जान लीजिए कि आप लोगों का जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। और जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर का नाम है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये दूसरा चैप्टर है। और तीसरा नंबर का जो चैप्टर है परमाणु एवं अणु, ये तीसरा नंबर का चैप्टर है। चौथा नंबर का चैप्टर है परमाणु की संरचना। और जो 5 नंबर का चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है, ये 5 नंबर का चैप्टर है। सबसे पहले आप लोग चैप्टर का नाम अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा जो है परीक्षा में, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर अभी से आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आप लोगों को आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा और याद करने में भी दिक्कत नहीं होगा कि हम लोग को कौन कौन चैप्टर को याद करके रखे, कहाँ से प्रश्न आएगा, क्योंकि आज सारा कंफ्यूजन आप लोगों को दूर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 6 नंबर का जो चैप्टर है, देखिए 6 नंबर का चैप्टर है ऊतक और 7 नंबर का है गति और 8 नंबर का जो चैप्टर है बल तथा गति के नियम, ठीक है। आगे भी आप लोग देखिए जो यहाँ पर अगला चैप्टर दिया हुआ है आप लोगों के किताब में, 9 नंबर का चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण और 10 नंबर का चैप्टर है कार्य तथा ऊर्जा और 11 नंबर का चैप्टर है ध्वनि और 12 नंबर का चैप्टर है खाद्य संसाधनों में सुधार। तो ये आप लोगों का 12 चैप्टर है साइंस किताब में, साइंस बुक में। तो अब आप लोग आगे समझिए कि जो 2024 का जो न्यू सिलेबस है, ठीक है, क्योंकि न्यू सिलेबस भी आप लोगों के लिए बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यू सिलेबस के अनुसार आप लोग समझ लीजिए कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कहाँ से प्रश्न आता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न के बारे में कहा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से आता है, तो आप लोग सबसे पहला जो चैप्टर होता है ना कि सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से आता है, तो आप लोग समझ लीजिए जो तीसरा नंबर का चैप्टर है ना परमाणु एवं अणु, यहाँ से काफ़ी सारा प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ये जो तीसरा नंबर का चैप्टर है ये आप लोग अच्छे से याद करके रख लें। और जो देखिए और जो ज़्यादा चैप्टर आता है ना परमाणु की संरचना, तो यहाँ से भी बहुत सारा प्रश्न जो है ना आप लोगों को परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये चैप्टर आप लोग अच्छे से टिक लगा लीजिए। फिर अगला चैप्टर देखिए गति, यहाँ से भी प्रश्न आता है। फिर आगे आप लोग देखिए जो 8 नंबर का जो चैप्टर दिया हुआ है बल तथा गति के नियम, यहाँ से भी आता है। यहाँ देखिए गुरुत्वाकर्षण से भी आता है, कार्य तथा ऊर्जा से भी आता है। और आगे आप लोग देख लीजिए और आगे जो यहाँ पर हाँ बस इतना ही चैप्टर है जहाँ से आप लोगों को परीक्षा में प्रश्न ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हर एक जो चैप्टर है आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मैं आप लोगों को जितने सारे चैप्टर अभी बताया हूँ हर एक चैप्टर का प्रश्न आंसर आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ में आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहला जो वीडियो है आप लोग जल्दी से देख लीजिएगा। इसके लिए आप लोग बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।